ओम नमो कंदर्प सर्वजालिनी मालिनी सर्वलोके वसंतपरी स्वाहा। ओम नमो कंदर्प सर्वजालिनी मालिनी सर्वलोके वसंतपरी स्वाहा। आइए महाराज इंद्रवर्मा, मेरे पास आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। आइए महाराज इंद्रवर्मा, मेरे पास आइए, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। क्या हुआ महाराज, क्या बात है? आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? मुझे बुला रही है। मुझे जाना होगा। वो मुझे बुला रही है। कौन बुला रहा है? कहाँ? कोई तो नहीं है। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई नहीं दे रहा क्या तुमको? वो मेरे लिए इंतजार कर रही है। महाराज, आपने जरूर कोई बुरा सपना देखा होगा और शायद आप कुछ गलत सोच रहे हैं। कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या? क्या हुआ? क्या हुआ? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अभी आप शायद कोई बुरा सपना देख रहे थे महाराज। चलिए, चलकर सो जाइए आप। हाँ, ऐसा ही हुआ होगा। लेकिन मैं... कोई लेकिन वेकिन नहीं, आप चलिए, चलकर सो जाइए। महाराज, इतनी सुबह सुबह आप कहाँ जा रहे हैं? शिकार करने जा रहा हूँ रानी चंद्रावती। शिकार करने? लेकिन महाराज, अभी तक तो आप हमारी शादी के बाद कभी भी शिकार पर नहीं गए थे। तो क्या हो गया? आपने तो कहा था आपको शिकार करना पसंद नहीं है। सुनो रानी, शिकार में जाने से पहले इतने सारे सवालों का जवाब देना मुझे पसंद नहीं। मेरा मन कर रहा है, इसीलिए मैं शिकार पर जा रहा हूँ, समझी? रानी चंद्रावती से विदा लेकर राजा इंद्रवर्मा कुछ सैनिकों के साथ अपने राज्य के पूर्वी भाग में एक जंगल में शिकार करने चले गए। जंगल में कुछ दूर जाने के बाद अचानक महाराज ने सैनिकों से कहा, सुनो, तुम सब यहाँ इंतजार करो, मुझे शिकार की खोज में थोड़ा और जंगल के अंदर जाना पड़ेगा। लेकिन महाराज, इतने घने जंगल में आप अकेले जाएंगे क्या? अगर आप पर कोई मुसीबत आ जाएगी तो? मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग निश्चिंत रहो और यहीं पर मेरा इंतजार करो। ये कहकर महाराज इंद्रवर्मा और घने जंगल में चले गए। कुछ दूर जाने पर महाराज को एक कुटिया के सामने एक सुंदर स्त्री बैठी हुई दिखाई दी। महाराज उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गए और आगे बढ़ने लगे। कौन है ये सुंदर स्त्री? इतने घने जंगल में ये अकेले बैठकर क्या कर रही है? क्या आप आ गए महाराज? मैं तो आपका ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें अनदेखा करने की हिम्मत नहीं है मुझे। लेकिन तुम हो कौन? मैं यमुना, आपकी प्रेयसी। मुझे ग्रहण करे महाराज। लेकिन मैं तो शादीशुदा हूँ। मुझे निराश मत कीजिए महाराज, मैं आपके चरणों की दासी बनना चाहती हूँ। दासी नहीं, तुम मेरी रानी बनकर रहोगी। मैं तो खुद तुम्हारे सौंदर्य पर मोहित हूँ। आज से देवीपुर राज्य की तुम छोटी रानी बनोगी। जैसा सोच वैसा काम। राजा इंद्रवर्मा ने तुरंत यमुना से शादी कर ली और उसे अपने साथ लेकर राजमहल जाने लगे। महल पहुंचते ही रानी चंद्रावती और राजपुजारी सामने आ गए। ये सब देखकर महारानी चंद्रावती ने कहा, ये क्या महाराज, आपके साथ दुल्हन के वेश में ये महिला कौन है? आप तो शिकार करने गए थे। चंद्रावती, ये यमुना है, इस राज्य की छोटी रानी। मैंने इससे शादी कर ली है। अब ठीक से इसका स्वागत करो। बिल्कुल भी नहीं महाराज, आप क्या भूल गए हैं कि आप शादीशुदा हैं और एक बच्चे के पिता हैं आप। मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, लेकिन शायद तुम भूल रही हो।
कि क्षत्रिय एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं महाराज, कैसे? माफ कीजिए महाराज, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ मैं तो, लेकिन आप इस राज्य के लिए अनहोनी साथ लेकर आ गए हैं। मतलब क्या कहना चाहते हैं आप? आपकी नई दुल्हन में मुझे शैतान का साया दिखाई दे रहा है, जो इस राज्य के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है। आप अभी उसे निकाल दीजिए महाराज, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। जुबान संभाल कर बात कीजिए, आप इस राज्य के राज पुजारी हैं, वरना आपके इस अपराध के लिए मैं आपको सूली पर भी चढ़ा सकता हूँ पुरोहित। आप मुझे कुछ भी सजा दे सकते हैं महाराज, लेकिन आप अभी मोह में हैं, इसीलिए आने वाली अनहोनी के संकेत आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी प्रतिस्पर्धा से आश्चर्यचकित हूँ। आप अभी इस राज्य को छोड़कर निकल जाइए, मैं आपको कभी इस राज्य में देखना नहीं चाहता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। ये आपने क्या किया महाराज? वो हमारे राज पुरोहित हैं। वो तो हमारे राज्य के मंगल के ही बारे में सोचते हैं। पुजारी जी, आप मत जाइए, दया करके रुक जाइए। नहीं महारानी जी, मुझे महाराज की आज्ञा का पालन करना ही होगा, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। इस राज्य पर कोई मुसीबत आई तो मैं हमेशा आप लोगों के साथ ही हूँ। इतने दिनों बाद मेरी साधना काम आई। अब और कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद ये सब कुछ मेरा। इस तरह देखते देखते 1 साल बीत जाता है। राज्य की छोटी रानी यमुना एक बेटे को जन्म देती है, लेकिन वो बेटा विकलांग पैदा होता है। जब महाराज अपने बेटे को देखने के लिए आते हैं, तब छोटी महारानी यमुना कहती है, आप आ गए महाराज, ये देखिए आपके राज्य का होने वाला राजा। मतलब तुम कहना क्या चाहती हो? क्यों महाराज, हम दोनों का बेटा महेंद्र ही तो आपके बाद राज सिंहासन पर बैठेगा, है ना? देखो, तुम जो बोल रही हो ये कभी संभव नहीं है। क्यों महाराज? क्योंकि मेरा बड़ा बेटा चंद्रवर्मा ही होगा इस राज्य का अगला राजा। यही हमारे कुल का नियम है। लेकिन नियम तो तोड़ने के लिए ही बनते हैं, है ना महाराज? राज्य संभालना कोई आसान काम नहीं है। जो भी हो, तुम चिंता मत करो, हमारे महेंद्र को कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होगी। ये मेरा दायित्व है। लेकिन ये कभी भी इस राज्य का राजा नहीं बन पाएगा, यही ना? इस घटना के बाद से रानी यमुना में एक अद्भुत परिवर्तन दिखाई देने लगा। वो युवराज चंद्रवर्मा का जरूरत से ज्यादा ख्याल रखने लगी। एक दिन वो अपने हाथों से युवराज चंद्रवर्मा के लिए खाना बना रही थी। तब महाराज इंद्रवर्मा भी उधर से गुजर रहे थे। तभी उन्हें कुछ आवाज आई। वो जाकर देखते हैं। युवराज चंद्रवर्मा, आज तुम आखिरी खाना खाओगे। जैसे तुम्हारी माँ को हटाकर मैं इस राज्य की रानी बन गई हूँ, ठीक वैसे ही मेरा बेटा भी इस राज्य का राजा बनेगा और तुम्हें इस धरती से जाना पड़ेगा। ये सब क्या बोल रही है यमुना? मैं तो अपने ही कानों पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। ये तो अब देवी की कृपा से मेरे रास्ते का कांटा हट जाएगा और मेरा बेटा महेंद्र होगा इस राज्य का अगला महाराज। मतलब राज पुजारी जी ने एकदम सही कहा था। मैं अपने मोह के कारण अंधा हो गया था। अब मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। ये देखो राजकुमार चंद्र, तुम्हारे लिए मैंने तुम्हारा पसंदीदा खाना बनाया है, वो भी अपने हाथों से। लो, खा लो। रुको! कौन? महाराज, आप? हाँ, मैं। क्या तुम मुझसे डर गई यमुना? कौन? मैं? नहीं तो मैं क्यों डरूंगी? मैं तो युवराज को खाना खिला रही थी।
तो इसमें डरने की क्या बात है? ठीक है, लेकिन मेरी तुमसे एक दरख्वास्त है यमुना। हाँ बोलिए ना महाराज, क्या करना है मुझे? आदेश दीजिए बस। तुमने युवराज चंद्रवर्मा के लिए जो खाना बनाया है उसे पहले खुद खाओ। क्या? मैं? नहीं, मैं ये खाना नहीं खा सकती। क्यों यमुना, तुम क्यों नहीं खा सकती? असल में ये खाना तो युवराज चंद्रवर्मा के लिए है ना, तो उसका खाना मैं कैसे खा सकती हूँ महाराज? सच में? या फिर इस खाने में तुमने जहर मिलाया है। आप? मुझे कैसे पता चला, यही जानना चाहती हो ना? इतने दिनों से तुम्हारे मोह में मैं अंधा हो गया था, लेकिन आज तो सब कुछ साफ हो गया है। कल विचार सभा में तुम्हारा मैं फैसला करूंगा और वहीं तुम्हें दंड दिलवाऊंगा। सलाखों के पीछे तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। मैं आज ही अपने बेटे को लेकर इस राज्य से चली जाऊंगी, लेकिन मैं वापस आऊंगी। मेरा महेंद्र ही इस राज्य का राजा होगा और आपके वंश को मैं हमेशा के लिए नष्ट कर दूंगी। महाराज सर्वनाश हो गया महाराज। क्या हुआ सैनिक? कौन से सर्वनाश की बात कर रहे हो? महाराज, छोटी महारानी और छोटे युवराज कहीं ढूंढने पर मिल नहीं रहे हैं। लग रहा है कि वो भाग गए हैं। क्या वो भाग गए? लेकिन तुम लोग कहाँ थे उस समय? जाओ राज्य के कोने कोने में सिपाहियों को भेजो और उन्हें ढूंढकर वापस लेकर आओ। जाओ। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। आप चिंता मत कीजिए महाराज, सब ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दीजिए चंद्रावती। उस यमुना ने मुझे वश में कर लिया था। रुकिए, ये सब अभी रहने दीजिए। कुछ खराब नहीं हुआ है, बल्कि सब कुछ अच्छा हो गया है। राज पुजारी जी बिल्कुल सही थे। मुझे माफ कर दीजिए चंद्रावती। तुम्हारे साथ मैंने अन्याय किया है। महाराज, अगर क्षमा आप चाहते ही हैं, तो आप मुझसे नहीं बल्कि पुजारी जी से मांगिए। लेकिन वो तो राज्य छोड़कर चले गए हैं। वो चाहे कहीं भी, उन्हें ढूंढ कर ले आइए महाराज। सही कह रही हो। मैं अभी सैनिकों को ये निर्देश देता हूँ। महाराज के निर्देश अनुसार सैनिकों ने पूरे राज्य में राज पुरोहित को और छोटी रानी यमुना को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन सैनिकों को कोई भी नहीं मिल पाया। महाराज, हमने इस राज्य की हर एक जगह को ढूंढ लिया, लेकिन छोटी महारानी और छोटे युवराज कहीं नहीं मिले। उनकी कोई खबर नहीं है। इतने कम समय में क्या वो राज्य छोड़कर चले गए? तुम जाओ और राज्य के बाहर अपने गुप्तचर भेजो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आपके आदेश अनुसार राज पुजारी जी को भी हमने हर एक मंदिर से लेकर राज्य के कोने कोने में ढूंढा है, लेकिन वो भी कहीं नहीं मिले। उनकी भी कोई खबर नहीं है। वो आज मेरी वजह से राज्य से बाहर हैं। मुझसे नाराज होकर वो चले गए। कैसे भी करके राज पुजारी को वापस लाना ही होगा। तुम लोग खोज मत बंद करना। मैं इस राज्य का युवराज हूँ। सिर्फ अपाहिज होने की वजह से मेरी ये हालत हो गई है, लेकिन मेरी ये हालत मुझे मिटानी ही पड़ेगी। इस अवस्था को मात देकर तुम्हें इस राज्य का राजा बनना है। तुम्हें प्रतिशोध लेना है। मैं प्रतिशोध लूंगा माँ, प्रतिशोध लूंगा। जिसने आपको राज्य छोड़ने पे मजबूर किया ना, जिसने मुझसे मेरे राजा बनने का अधिकार छीन लिया है, उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। इसी आशा से तो मैंने तुम्हें इतने वर्षों तक
तंत्र विद्या सिखाया है। आज अप देवी की कृपा मिली है। अब हमारे वापस जाने का समय आ गया। हाँ माताश्री, चलिए। महाराज, गुप्तचर एक विशेष संवाद लाया है। क्या खबर है सैनिक? महाराज, हमारे राज्य के अंत में एक जो बड़ा सा जंगल है ना, वहाँ एक त्रिकालदर्शी साधु आए हुए हैं। गुप्तचर को लगता है कि वो हमारे राज पुजारी जी हैं। ये क्या ये सच है? पता नहीं महाराज, लेकिन आपकी आज्ञा हो तो उन्हें हम आपके सामने पेश कर सकते हैं महाराज, कहिए। नहीं, तुम लोगों को वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। मैं खुद वहाँ जाऊँगा और अपनी आँखों से देख कर आऊँगा। पिताश्री, मैं भी आपके साथ जाना चाहता हूँ। तुम भी मेरे साथ जाना चाहते हो? जी पिताश्री, मैंने अपनी माताजी से सब कुछ सुना है। ठीक है, तो चलो फिर। अगले दिन सुबह महाराज इंद्र वर्मा और युवराज चंद्र वर्मा सैनिकों के साथ राज्य के अंत में जो जंगल है उसके उद्देश्य में निकल गए। बहुत दूर जाने के बाद जब जंगल के सामने पहुँचे तो कुछ दूर जंगल में आगे बढ़ते चले गए। अचानक वो लोग एक वृत्त में प्रवेश कर गए और वहां से निकल नहीं पाए। ये देखकर सारे सैनिक वहां से भाग गए। ये क्या यमुना, तुम यहाँ पर? हाँ महाराज, मुझे तो आना ही था। तुम्हारे साथ ये कौन है? क्या ये महेंद्र है? सही पहचाना। देखो यमुना, इस आग के घेरे से निकालो हमें। जरूर निकालेंगे पिताश्री, और उसके बाद मैं बनूंगा इस राज्य का राजा। बस इतना ही नहीं, समग्र पृथ्वी मेरे कब्जे में होगी और उसके लिए मुझे राजवंश का खून चाहिए। उधर एक प्रहरी भागकर रानी चंद्रावती को संदेश देता है। महारानी, 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 महाराज और युवराज बहुत संकट में हैं। कैसे संकट में है वो? जंगल में है वो। मैं अभी जाऊंगी वहाँ पर। सेनापति को संदेश भेजो, सशस्त्र सैनिकों का दल तैयार करो। महाराज को बचाना ही होगा। जो आज्ञा महारानी। कितनी भी कोशिश कर लीजिए महाराज, कोई भी लाभ नहीं होगा। महेंद्र। हाँ माताश्री। यज्ञ के लिए उपकरण तैयार करो। आज माँ के सामने इन दोनों की बलि चढ़ाओगे तुम। इससे राजवंश का खून भी मिलेगा और तुम सर्वशक्तिमान बन जाओगे। बहुत हो गया, अब और नहीं। मेरे होते हुए मैं महाराज और अपने बेटे पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। सेनापति, महाराज की रक्षा करिए। ऐसा है क्या रानी चंद्रावती? मैं भी देखूं कैसे बचाएंगे आप महाराज को। महारानी के आदेश पर सेनापति सहित सिपाहियों ने महाराज को बचाने के लिए वृत्त में घुसने का प्रयास किया, लेकिन वो एक अदृश्य घेरे को तोड़कर वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। इसके बाद वो महेंद्र और यमुना पर हमला करने की कोशिश करने लगे, लेकिन वो वहां तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे। माताश्री। क्या हुआ? क्या हुआ महेंद्र? क्या हुआ? पुजारी जी, आप यहाँ पर? हाँ, मैं हूँ। कितना ढूंढा मैंने आपको, लेकिन आपको कैसे पता चला? मुझे सब पता है महाराज। आपसे विदा लेने के बाद मैं हिमालय गया था और वहाँ जाकर मैंने कठोर तपस्या की, जिससे शक्तियाँ मिली और दिव्य दृष्टि की शक्ति से देखा कि छोटी रानी जमुना आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। तो फिर आप राज्य में वापस क्यों नहीं आए पुजारी जी? आपको तो सब पता था। मैंने आपसे कहा था ना महारानी, इस राज्य के हर संकट में मैं आऊंगा, उससे पहले नहीं।
पुजारी जी के ऊपर मैं कोई भी आंच नहीं आने दूंगा छोटी माँ। पुजारी जी, इस बार तो आपने बचा लिया इन लोगों को, लेकिन बार बार नहीं होगा। इस राज्य का राजा मैं ही बनूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा चंद्रवर्मा, देख लूंगा तुम्हें, मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। ठीक है, सलाखों के पीछे अंधेरे में बैठकर जो करना है कर लेना। सेनापति जी, अभी इन दोनों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। मुझे माफ कर दीजिए पुजारी जी, मैंने अनजाने में आपके साथ बहुत अन्याय किया है। ये क्या है महाराज, आप माफी मत मांगिए। आपने जो भी किया अनजाने में किया है और अब इस राज्य पर से संकट टल गया है। आप राज्य में वापस चलिए पुजारी जी, आपके बिना युवराज चंद्रवर्मा का राज्य अभिषेक संभव नहीं है। चंद्रावती बिल्कुल ठीक कह रही है, वापस चलिए पुजारी जी। ठीक है, चलिए फिर सब लोग साथ मिलकर राज्य में चलते हैं।